हे एवरीवन, वेलकम टू दिस चैनल। आज हम एक बहुत ही स्पेशल केक बनाने जा रहे हैं। ऑफ कोर्स चॉकलेट केक। तो उसके लिए कुछ बेसिक से इंग्रेडिएंट्स हैं जो कि हमें चॉकलेट केक बनाने के लिए चाहिए, जिसमें कि मैदा है, बेकिंग पाउडर है, यहाँ पे बेकिंग सोडा है, नेस्ले का मिल्क मेड मैं यूज़ कर रही हूँ, ऑयल यूज़ कर रहे हैं जिसमें कि टेस्टलेस होता है जो सा, और वी हैव कोकोआ पाउडर, देन वी हैव शुगर ऑल्सो, कर्ड ऑल्सो, और वनीला एसेंस 1 टेबलस्पून के करीब ही यूज़ होता है, बहुत ज़्यादा तो यूज़ नहीं करते। चॉकलेट गनाश बनाने के लिए हम लोगों को डार्क कंपाउंड चॉकलेट, बटर, और यहाँ पे चाहिए अमूल फ्रेश क्रीम। ये जो मैंने बटर का इस्तेमाल किया है ये विदाउट सॉल्ट है, प्लस हमें थोड़ा सा पिंच ऑफ सॉल्ट चाहिए जो कि हम अपने केक के अंदर डालेंगे। मैं आज केक को जो है वो माइक्रोवेव में नहीं बल्कि कढ़ाई में बेक करने जा रही हूँ। तो पहले केक का बैटर तैयार कर लेते हैं, जिसके लिए यहाँ पे मैदा ले रही हूँ मैं 1 कप प्लस 1/3 कप जो है आप लोगों को मैदा यूज़ करना है। अब आप किसी भी कटोरी से या मयरिंग कप से इस्तेमाल करें ताकि आपका केक जो है वो परफेक्ट रेशोज, क्योंकि रेशोज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और एक बाउल के अंदर मैंने जो है मैदा को अलग से छान के यहाँ पे रख लिया है। सबसे पहले क्या ले रहे हैं हम लोग, एक बाउल लिया है और उस बाउल के अंदर हमने यहाँ पे 1/3 कप जो है मिल्क मेड का यूज़ किया है। 1/3 आप लोग अच्छी तरीके से मेजर कर लेना। मेरा आइडिया है स्पून्स के साथ, तो मैंने स्पून्स के साथ मेजर कर लिया। तो 1/3 के अकॉर्डिंग हम लोगों ने यहाँ पे मिल्क मेड लिया है। और साथ में हम लोग यहाँ पे शुगर ले रहे हैं। मैंने ब्राउन शुगर को जो है पीस लिया है, तकरीबन ये 4 टेबल स्पून के करीब है। और अगर आप लोग टेबल स्पून के अकॉर्डिंग नहीं करना चाहते तो ये भी 1/3 है। तो दोनों का रेशो इक्वल ही है। अब इन्हें बीट करना है तब तक जब तक ये एक स्मूथ कंसिस्टेंसी और थोड़ा फ्लफी ना हो जाए, ताकि आपकी जो शुगर है वो इसके अंदर मिक्स हो जाए। वैसे आप लोग ब्राउन शुगर की बजाय यहाँ पे वाइट शुगर का इस्तेमाल करना, मतलब पाउडर शुगर का, ना कि नॉर्मल शुगर का जो कि हम नॉर्मल यूज़ करते हैं। तो पाउडर शुगर का ही इस्तेमाल करना है केक के अंदर। अगर आप लोग वाइट पाउडर शुगर का इस्तेमाल करेंगे तो आपके केक को ज़्यादा जो है राइज मिलता है। केक बनाने से पहले बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप लोग अपनी स्ट्रेचिंग कर लीजिए थोड़ी, क्योंकि बीटिंग के लिए जब आप केक को बीट करते हैं तो थोड़ी सी मेहनत तो देखो करनी ही पड़ेगी। तो बीटिंग बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। मैंने यहाँ पे जो पाउडर शुगर लिया है उसे आधा आधा करके मिक्स किया है। आप चाहें तो एक साथ मिक्स कर लीजिए, नहीं तो हाफ हाफ प्रपोर्शन में 50-50% मिक्स करके भी उसको यूज़ कर सकते हैं। तो अगेन बीट 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 जब तक कि एकदम स्मूथ कंसिस्टेंसी में ना हो जाए या फिर फ्लफी ना हो जाए। इस बाउल में आप मिक्स कर रहे हैं, इट्स बेटर कि आप उसके नीचे कोई क्लोथ रख लीजिए, टॉवल रख लीजिए, ताकि आपका बाउल खिसके ना। मैं पागलों की तरह ऐसे ही मिक्स कर रही थी और मेरा बाउल बार बार शेक कर रहा था। हाउ आलसी आई एम कि ये नहीं कि कुछ नीचे रख लूँ ताकि ये बाउल शेक ना करे, बट आप रख लेना, आपके लिए टिप है। तो ये जो हम लोगों ने ऑलरेडी यहाँ पे मैदा को छान रखा है, जो कि मैंने आपको बताया 1 + 1/3 कप मैंने लिया है, और 1/3 कप ही यहाँ पे पाउडर, कोकोआ पाउडर जो है वो हम लोग यूज़ कर रहे हैं। हाफ टेबल स्पून के करीब बेकिंग सोडा और 1 टेबल स्पून मैं यहाँ पे बेकिंग पाउडर का इस्तेमाल कर रही हूँ। इन्हें प्रॉपरली मैं अच्छे से, जो कि ड्राई इंग्रेडिएंट्स हैं, इन्हें अच्छे से यहाँ पे मिक्स कर लेंगे। फिर हम लोग जो है इसका बैटर मिलाएंगे, रादर देन आप बैटर के अंदर इसे मिक्स करें। तो अच्छे तरीके से मैदा को छानने के बाद हम लोगों ने सारे इंग्रेडिएंट्स प्रॉपरली मिक्स कर लिए हैं। इन सभी ड्राई इंग्रेडिएंट्स को मिक्स करने के बाद हम लोग क्या करें कि वो जो हम लोगों ने बैटर मिक्स किया था मिल्क मेड का और पाउडर शुगर का, उसके अंदर हम लोग मिक्स कर रहे हैं। आप चाहें तो हाफ हाफ करके भी मिक्स कर सकते हैं ताकि जो है वो लम्स वगैरह ना बने। वैसे तो लम्स बनेंगे नहीं। तो इसमें हम लोगों ने 1/3 कप जो है वो मेजर करके यहाँ पे ऑयल का यूज़ किया है। मैं आपको पहले ही बता रही हूँ, इस ऑयल में किसी भी तरीके का कोई टेस्ट नहीं है। तो आप लोगों को वही ऑयल यूज़ करना है जिसमें किसी भी तरीके का कोई टेस्ट ना हो। कोई भी ऐसा ऑयल यूज़ कर सकते हैं जिसमें खुद के कोई फ्लेवर्स नहीं होते ना, फ्लेवरलेस, तो वही हम लोग यूज़ करेंगे। साथ में मैंने यहाँ पे कॉफ़ी भी लिया है।
हार्डली 1/4 टेबल स्पून या हाफ टेबल स्पून के करीब जो है मैंने कॉफ़ी का इस्तेमाल किया। उसको अच्छे से पहले बीट कर लिया गर्म पानी के अंदर, फिर इसके अंदर हम लोग ऐड कर देंगे। और 1 टेबल स्पून हम लोग इसके अंदर वनीला एसेंस जो है वो यूज़ कर रहे हैं। देखिए जितने भी इंग्रेडिएंट्स हैं वो प्रॉपरली मेजर करके यूज़ करिएगा, अंधाधुंध मत यूज़ करिएगा, वरना आप बनाने जाएंगे केक और बन कुछ और जाएगा। तो बस बहुत ज़्यादा ओवर मिक्सिंग भी हमें नहीं करनी है इसकी। और अच्छे से हम लोगों ने मिक्स कर दिया इसे। और इसके बाद बारी है यहाँ पे कर्ड को ऐड करने की। मैंने कर्ड को अच्छे से बीट करके ऐड किया है, वो भी 1/3 कप हम लोग यहाँ पे इस्तेमाल कर रहे हैं। ध्यान रखिएगा कर्ड को अगर आप डायरेक्ट डाल देंगे तो उससे क्या होगा, वो प्रॉपरली बीट नहीं होगा। इट्स बेटर कि आप अच्छे से पहले बीट कर लीजिए उसको, और उस बीटिंग कंसिस्टेंसी को 1/3 मेजर करके फिर इसमें ऐड करना। मैं यहाँ पे थोड़ा सा मिल्क ऐड कर रही हूँ। वैसे तो मिल्क का रेशो भी 1/3 ही रहेगा, बट आप केक की कंसिस्टेंसी के अकॉर्डिंग उसको जो है थोड़ा सा कम ज़्यादा कर सकते हैं। ये टोटली डिपेंड करता है थोड़ा मैदे के ऊपर भी, मैदा कितना सॉफ्ट है और कितना जो है वो मोटा पिसा हुआ है उस पर भी मैटर करेगा। बट 1/3 कप के अकॉर्डिंग जो है वो इसके अंदर मैंने मिल्क का जो है वो यूज़ किया है। साथ में मैंने यहाँ पे पिंच ऑफ सॉल्ट भी ऐड कर दिया है। केक बैटर बन के बिल्कुल एकदम रेडी हो गया है। अभी बारी है इसको शिफ्ट करने की। कुछ इसी तरीके की कंसिस्टेंसी हमें चाहिए, आप उसी के अकॉर्डिंग मिल्क यूज़ कर लेना। तो अभी हम लोग इसको कन्वर्ट करेंगे किसी भी टिन के अंदर, केक मोल्ड के अंदर, किसी भी शेप में आप लोग इसे देना चाहते हैं। मेरे पास यहाँ पे राउंड शेप का केक टिन है, तो मैं उसको जो है प्रॉपरली ग्रीस करके और बटर पेपर लगा के उसके अंदर हम इस बैटर को जो है वो डाल के बेक करेंगे। केक का बैटर बनाने से पहले ही वैसे आपको ये काम करने हैं, ताकि आप लोग इसको पहले ही ग्रीस कर लीजिए और बटर पेपर उसमें लगा के ही रखिए, ताकि जैसे ही केक का बैटर तैयार हो जाए आप इसको इमीडिएटली जो है वो बेकिंग में शिफ्ट कर सकें। इससे क्या होगा कि जो पोर्स हैं, बेकिंग सोडा क्योंकि जैसे आपने इसके अंदर डाला ना तो वो और ज़्यादा सॉफ्ट बनता है जब हम इमीडिएट प्रोसेस में चला जाता है वो बेकिंग के। और आपका चाहे आप अवन यूज़ करें या फिर कढ़ाई, वो प्रॉपरली पहले ही प्री हीट होनी चाहिए। इससे क्या होगा कि आपका केक फ्लफी नहीं बनेगा और अंदर से भी मॉइस्ट रह जाएगा। सो इट्स बेटर कि आप इन टिप्स का ध्यान रखेंगे और कढ़ाई या फिर अवन को पहले ही प्री हीट करके रखें। केक डालने के बाद हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे अच्छे से टैप कर लेंगे ताकि ये प्रॉपरली अपनी शेप में आ जाए। और मैं कढ़ाई में बना रही हूँ इसे, तो यहाँ पे सॉल्ट डाल दिया था मैंने और तकरीबन 15 मिनट के लिए इसे प्री हीट कर लिया है। अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, किसी भी स्टैंड के ऊपर इसे रखेंगे, और कोई भी स्टैंड आप लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। और स्टैंड के ऊपर हम लोगों ने केक टिन रख देना है, साथ में उसके ऊपर कोई भी ढक्कन लगा के उसके ऊपर से मैंने अलग से जो है वो परात से उसे ढक दिया है। केक बेक होने में तकरीबन 50 to 60 मिनट्स लगेंगे, तब तक उसे ढक के रख दिया है। साथ में ही हम लोग चॉकलेट गनाश की तैयारी कर लेते हैं। यहाँ पे हम लोग अमूल फ्रेश क्रीम का इस्तेमाल कर रहे हैं। यहाँ पे मैंने यहाँ पे 250 ml के करीब जो है वो क्रीम लिया है। वो जो छोटे वाला बॉक्स आता है ना इसका अमूल का, तो उसके अंदर 250 ml होता है, तो वो पूरा का पूरा मैंने यहाँ पे यूज़ कर लिया। इस क्रीम को हल्का सा गर्म करना, बहुत ज़्यादा गर्म नहीं करना। इसको प्रॉपरली चला लेना ताकि किसी भी तरीके के लम्ब्स वगैरह हैं तो वो रिमूव हो जाए। जैसे ही हीट अप हो जाए, इसके अंदर पूरा एक बार डार्क कंपाउंड चॉकलेट का मैश करके हम लोग ऐड कर देंगे। ध्यान रखिएगा, जैसे ही हीट अप हो जाएगा आप लोगों ने गैस को ऑफ कर देना है, तभी आप लोगों ने इसके अंदर चॉकलेट यहाँ पे ऐड करनी है। जैसे ही चॉकलेट मेल्ट होने लगेगी, इसके अंदर हाफ टेबल स्पून के करीब या फिर हाफ से भी थोड़ा सा कम 1/4 टेबल स्पून के करीब बटर का इस्तेमाल करना है, अनसॉल्टेड बटर। अगेन सॉल्ट हम लोग ऐड नहीं करें क्योंकि मैंने अलग से केक के अंदर पिंच ऑफ सॉल्ट ऐड कर दिया है ऑलरेडी। साथ में हम लोग यहाँ पे ऐड कर रहे हैं कंडेंस मिल्क का हाफ टेबल स्पून के करीब ही मैंने कंडेंस मिल्क लिया है। ध्यान रखिएगा कंडेंस मिल्क भी बहुत मीठा होता है, और क्योंकि ये चॉकलेट है वो भी मीठी है, इसीलिए कंडेंस मिल्क को बहुत ज़्यादा भी नहीं डाल देना, वरना क्या होगा आप बनाने जाएंगे चॉकलेट गनाश और वो बन जाएगा चॉकलेट सिरप। चलिए हम लोग क्या कर रहे हैं यहाँ पे कि जैसे ही ये मिक्स हो जाएगा प्रॉपरली, ध्यान रखिएगा अपने इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है। और सारे इंग्रेडिएंट्स हम लोगों ने रूम टेम्परेचर पे लिए हैं। जैसे ही प्रॉपरली मिक्स हो जाएगा हम लोग इसको किसी भी बाउल के अंदर कन्वर्ट करके या फिर इसी पैन के अंदर, आपकी मर्जी है देखिए, तो उसको हम लोग क्या करेंगे, रेफ्रिजरेट करेंगे तकरीबन 2 आवर्स के लिए।
अभी उससे क्या होगा कि एक अच्छा क्रीमी टेक्सचर उसके ऊपर आ जाता है। वैसे तो बटर डालने से शाइन भी बढ़िया आती है उसके ऊपर, दैट्स वाई हम लोगों ने इसके अंदर बटर ऐड किया है। देखिए तकरीबन यहाँ पे 60 मिनट हो गए हैं और मैं यहाँ पे टूथपिक डाल के जो है केक को चेक कर रही हूँ। मेरा केक प्रॉपरली बेक हो चुका है। आप टूथपिक इंसर्ट करके देख लीजिएगा। सी बिल्कुल टूथपिक अगर क्लीन निकल आए तो इट मीन्स हमारा केक प्रॉपरली बेक हो चुका है और फ्लफी भी हो गया है। कढ़ाई में बेक करने के लिए मुझे पूरे 60 मिनट्स लगे हैं और मैंने इसे बाहर निकाल लिया है। जब तक ये रूम टेम्परेचर पे आएगा तब तक हम लोगों ने इसे डीमोल्ड नहीं किया है। बिल्कुल एकदम गरम गरम को डीमोल्ड नहीं करेगा। नॉर्मल 5 से 7 मिनट आप इसको पड़े रहने दीजिए, उसके बाद आप लोग इसको डीमोल्ड करिए। एकदम बिल्कुल परफेक्ट निकल के आएगा आपका केक। एकदम सॉफ्ट सॉफ्ट बना है। देखिए आप प्रेस करके भी चेक कर सकते हैं इसे, कितना एकदम फ्लफी फ्लफी बना है। मैं यहाँ पे किसी भी तरीके का कोई शुगर सिरप इसके अंदर ऐड नहीं कर रही हूँ। आप चाहें तो केक को और स्मूथ बनाने के लिए भी जो है चॉकलेट सिरप का इस्तेमाल कर सकते हैं। देखिए 2 आवर्स हो गए हैं और चॉकलेट गनाश बन के बिल्कुल एकदम रेडी है। बिल्कुल जब केक एकदम ठंडा हो जाए ध्यान रखिएगा तभी चॉकलेट गनाश उसके ऊपर डालना, अदरवाइज वो फिर मेल्ट हो जाएगा और आप कहेंगे ये क्या ही हो गया। आप चाहें तो अपने केक को अच्छे से प्रॉपरली कट कर सकते हैं साइड से ताकि एक अच्छी शेप आ जाए। मैंने बिना कट करे ही यहाँ पे उसके ऊपर चॉकलेट गनाश जो है वो डाल दिया है और चॉकलेट गनाश डालने के बाद अगेन हम 2 to 3 आवर्स के लिए इसको रेफ्रिजरेट करेंगे। अभी बारी है चॉकलेट केक को डेकोरेट करने की। तो चॉकलेट चिप्स हमारे पास पड़े हैं तो उसी के साथ हम लोग इसे गार्निश कर रहे हैं, मतलब डेकोरेट कर रहे हैं। और साथ में ही कुछ ये कलरफुल सी, अब ये क्या बोलते हैं इसे मुझे भी नहीं पता है, तो वो मैंने यहाँ पे ये डाल दिया है। वैसे तो यहाँ पे अगर वाइट चॉकलेट चिप्स होते हैं ना तो बहुत ज़्यादा बेटर लगते हैं। बाकी जो भी आपके पास अवेलेबल हो, नहीं भी अवेलेबल तो भी चलेगा यार, बहुत ही टेस्टी लगता है ऐसे भी है। मैंने बाद में केक को साइड से कट कर लिया था प्रॉपर शेप के लिए। देखिए बिल्कुल एकदम परफेक्ट बना है और ये कट कर रहे हैं मेरे पापा यहाँ पे। उनकी क्योंकि एक्चुअल में मैरिज एनिवर्सरी थी तब मैंने ये केक जो है वो बेक किया था उनके लिए और बहुत ही अच्छा बना। क्योंकि अगर मम्मा पापा ये कह देना कि केक अच्छा बना, क्योंकि उनकी जनरेशन तो खाती ही नहीं है, दैट्स वाई अगर वो कह रहे हैं केक अच्छा बना तो लिटरली अच्छा बना होगा। और आप चाहें तो इसको बीच में से भी कट करके ना यहाँ पे गनाश डाल सकते हैं। मैंने बाद में डाला था इसलिए आपको आइडिया दे रही हूँ कि आप भी उसको जो है बीच में से कट करके केक को उसके अंदर गनाश डाल के खाइएगा, बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। सी कितना एकदम फ्लफी फ्लफी बना है। एक इम्पॉर्टेंट टिप कि जब भी आप लोग चॉकलेट गनाश डालें, इट्स इम्पॉर्टेंट कि ये अच्छे से ठंडा हो चुका हो तभी आप यहाँ पे चॉकलेट गनाश डालें। और चॉकलेट गनाश डालने के बाद आप इसे अच्छे से रेफ्रिजरेट कर लें। उससे क्या होगा, चॉकलेट गनाश अच्छे से स्टिक हो जाएगा। आप भी ट्राई करना चॉकलेट केक की रेसिपी और मुझे बताना कैसा लगा ये केक। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइज, लव यू ऑल, बाय बाय, टेक केयर।